सो इट इज लाइक, नोट्स खोलो, समरी लिखा हुआ है बेटा। सीन 3 का पूरा समरी क्या है? जेसिका फील्स वेरी सॉरी एट लॉन्सिलॉट्स डिसीजन because she has always liked Lancelot, who by his talk has been giving some good cheer to Shylock's gloomy household. Gloomy मतलब unhappy. तो अनहैप्पी घर में कुछ ना कुछ बातें करके थोड़ा बेटा एंटरटेनमेंट करता था। शाइलॉक इज अ विडोअर, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, एंड जेसिका इज द ओनली मेंबर ऑफ हर हाउस। लॉन्सिलॉट ऑल्सो फील सॉरी टू पार्ट फ्रॉम जेसिका, अलग हो रहा है जेसिका से, उसको भी दुख है। तो ही इज हैप्पी टू लीव द ज्यू सर्विस, और शाइलॉक का काम छोड़ रहा है, इसके लिए वो खुश है। Jessica now gives Lancelot a letter and asks him to deliver it to Lorenzo, a Christian with whom she has fallen in love and who also loves her. Shylock is, of course, absolutely ignorant of this love affair. तो Shylock को कुछ मालूम नहीं। अब यहाँ एक वर्ड समरी के पास मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, देखो, फ्रेंडली रिलेशन। तो जेसिका और लॉन्सिलॉट में फ्रेंडली रिलेशन है, आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है, जेसिका से कोई प्रॉब्लम। क्रिटिकल कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स जहां लिखा है वहां देखो, पेंसिल से हमने लिखा है नैरो माइंडेड। टायरैनिकल का मतलब होता है डिक्टेटर के जैसा, डोमिनेटिंग। माइजर मतलब कंजूस। सस्पिशियस का मतलब बेटा हमेशा शक करने वाला। तो ये चारों वर्ड्स जो हैं शाइलॉक के कैरेक्टर स्केच है। This scene diverts our attention from the main story that concerns Bassanio and Portia. It deals with the subplot of the story, that is the love story of Lorenzo and Shylock's daughter Jessica. What is the subplot, main plot? Main story line तो एंटोनियो शाइलॉक की है, फिर उसके बाद दूसरी स्टोरी लाइन जो है बेटा, सब प्लॉट जो है बेसेनियो पोर्शिया का है, और ये उससे भी ज्यादा सब प्लॉट हो गया। ये याद रखना इसका क्या मतलब होता है। Jessica, in her remarks about her father, throws sufficient light on the character of her father. She calls Shylock's house a veritable hell. Veritable का मतलब true, सच्चा नरक है था। The fact that she wants to run away with Lorenzo proves that she is extremely unhappy in her own father's house. Shakespeare wants to convey that Shylock is not even a kind or beloved father. Jessica is clever और चालाक भी बहुत है बेटा, भागने का प्लान बना लेती है, that too सारा पैसा वैसा लेकर। This scene provides a good deal of information about Shylock's tyrannical attitude towards his daughter Jessica. It also reveals Jessica's love for a Christian. इसलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीन। इट प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर जेसिकाज एलॉपमेंट। एलॉपमेंट का मतलब रनिंग अवे, घर से भागेगी। ग्राउंड का मतलब रीजन, कारण भी हमें पता चल जाता है क्यों भागने वाली। This scene also highlights the contrast between Jessica and Portia in their loyalties to their fathers. बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीन का, बहुत अच्छी तरह तैयार करके जाए। जेसिका और पोर्शिया दोनों का डिफरेंस बता। पोर्शिया ओबीडियंट डॉटर है, जेसिका बेटा बिट्रे कर रही है अपने फादर। उसके फादर अलाइव है, उसके डेड है। पोर्शिया obeys her father even after his death, whereas Jessica betrays her father. But Jessica cannot be totally blamed for her ingratitude. Ingratitude मतलब thanklessness. Portia's father was much concerned about his daughter's welfare. On the other hand, Shylock is narrow-minded and had made his house a hell for his daughter. ठीक है, अभी ये हमने सारे का सारा समरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट सीन 3 के पढ़े।
अब हमारा रजिस्टर खुला है और हम रजिस्टर में लिख रहे हैं सीन 3। और आप लोग सीन 2 के शायद क्वेश्चन पहले लिख, एक छोटा सा क्वेश्चन सीन 3 का लिखवा दूं, आई विल फील सेटिस्फाइड कि मैंने बच्चों को लिखवा दिया। बाकी तो तैयारी आपको करनी करनी है। लिखिए बेटा। Which promise has Lorenzo to keep? Which promise has Lorenzo to keep? Question mark. Describe the strife. STRIFE. Describe the strife. बेटा strife का मतलब struggle. Describe the strife, conflict that Jessica is going to end. That Jessica is going to end. बेटा क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो लिख लो 3। Which promise has Lorenzo to keep? Question mark. Describe the strife that Jessica is going to end. Full stop. 3 marks. बेटा आंसर लिखने के लिए और एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं, नाइन्थ में आपको बताया जाता है, फिर 10th में तो आप एक्सपर्ट हुए जाते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब दोनों क्वेश्चंस में से एक तो 1 मार्क का है और एक 2 मार्क्स का है। तो व्हाट प्रॉमिस लॉरेंजो हैज टू कीप, ऑब्वियसली 1 मार्क का होगा। जेसिका के मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये बताओ, ये 2 मार्क्स का होगा। तो बेटा 1 मार्क के आंसर के लिए 2 लाइन बहुत है, एक लिख दो तो भी कोई बात नहीं, और 2 लाइन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 लाइन लिख दो, 3 लिख दो, इट इज अप टू यू। ठीक है। तो बेटा कौन सा प्रॉमिस लॉरेंजो को प्रॉमिस अपना कंटिन्यू करना है, पूरा फुलफिल करना है? तो लॉरेंजो को प्रॉमिस फुलफिल करना है कि वो जेसिका से मैरी करे। और बेटा स्ट्राइफ क्या चल रहा है, स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो जेसिका के लिए स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, 2 चीजें, एज अ ड्यूटी एज एन ओबीडियंट डॉटर, और बेटा ड्यूटी टुवर्ड्स लॉरेंस। और ये वो कैसे सॉल्व करेगी? बाय एलोपिंग विद लॉरेंस। ठीक है। पर इन्होंने बोला डिस्क्राइब द स्ट्राइफ, तो बेटा हम स्ट्राइफ ही जो है वो डिस्क्राइब। पहले बेटा इसमें आंसर लिखना शुरू करो। दिस सीन highlights the subplot of the story. This scene highlights the subplot of the story, comma लगाओ, the love story of Lorenzo and Jessica. The love story of Jessica. Lorenzo and Jessica. Full stop. The promise which Lorenzo has to keep. The promise that Lorenzo has to keep is to elope, 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 and marry Jessica. Elope and marry Jessica. बेटा elope का मतलब रन अवे, भागना, और elope के बाद with और लगा, elope with and marry Jessica. Second part of the answer next line में. To describe the strife,
स्ट्राइप डिस्क्राइब करते हैं, लिखिएगा बेटा। जेसिका, जेसिका is in conflict, is in conflict within within her own heart because Jessica herself is in conflict, या Jessica is in conflict within her heart because she has because she has a duty because she has a duty towards her father. Full stop. She ought to be an obedient daughter. She ought to be an obedient daughter. Full stop. Another and contrasting, दूसरा बेटा, another and contrasting wish is to leave her father's house. Another and contrasting wish is to leave her father's house. So, she is ashamed of her father. She is ashamed of her father. Full stop. This conflict can be resolved. This conflict can be resolved if Lorenzo comes and takes her away. This conflict can be resolved if Lorenzo comes and takes her away. ठीक है, तो बेटा ये तो थोड़ा सा हमारा रिविजन वर्क हो गया जो हमने कर लिया। अब हम आते हैं ट्रेजर ट्रूव। ट्रेजर ट्रूव में हमने लास्ट टाइम चैप्टर शुरू किया था अ हॉर्स एंड टू गोट्स। तो बेटा हॉर्स एंड टू गोट्स पे पेज नंबर बताओगे, पैराग्राफ बताओगे, मैम कहाँ से पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस आज मैं ओरल ही थोड़े से लूंगी। निकाल रहे हैं लोग, फर्स्ट 2 पेजेस शायद भी है। वेरी हिलेरियस स्टोरी। पेज नंबर 53 हो गया था क्या प्रणव? No, ma'am, from the last paragraph you have to start अभी by this. Ma'am, can you re-explain the second to last para? कौन सा वाला बता? Ma'am, Page Muni sat 53 patient. और 53 Yes, ma'am. page? Yes, ma'am, the second last one. Muni sat patiently. This one. Yes, ma'am. ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। Muni sat patiently on an upturned packing case below the platform of the shop. बहुत ही मजेदार है बेटा। तो दुकान के आगे एक छोटा सा डिब्बा रखा है, पैकिंग रखा है जिसमें सामान आता है उल्टा करके, उसके ऊपर बैठ गया। द शॉपमैन पेड नो अटेंशन टू हिम। और बेटा शॉपकीपर तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है उसको, क्योंकि जो लोग उधार मांगते हैं उसकी तरफ वैसे भी नहीं देखते हैं दुकानदार। मुनी केप्ट क्लीनिंग हिज थ्रोट। अब मुनी जो है शॉपकीपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है,
तो बेटा बार बार अपना गला जो है क्लीन कर रहा है ऐसे कि ताकि ये मेरी तरफ देखे, कॉफिंग आर्टिफिशियल खांसी कर रहा है। पर बेटा शॉपकीपर बिजी है अपनी कस्टमर्स के साथ और जान करके उसको इग्नोर कर रहा है। एंड स्नीजिंग, और थोड़ी देर के बाद तो मुनि ने शॉपकीपर मेरी तरफ देखे इसके लिए छींक दिया। अब शॉपकीपर ने उसकी तरफ देखा और बोला, यंग मैन, नाली में गिर पड़ोगे इतनी तेज अगर छींकोगे तो। इरिटेशन में बोला था। पर मुनि बेटा सामान लेना है तो थोड़ा फ्लैटरी करेगा, तो बेटा मुस्कुराता है और कि देखो मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मुझे फिर भी यंग मैन बोल रहा है। एंड स्नीजिंग अंटिल द शॉपमैन कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर। वो तो टॉलरेट नहीं कर पाया बेटा शॉपकीपर, ये सामने बैठ के क्या खांस रहा है, कभी छींक रहा है, कभी गला खराब कर रहा है। एंड डिमांडेड, व्हाट एल्स यू। एल्स यू का मतलब बेटा इल, सिक। किस बीमारी, कौन सी बीमारी होगी तुमको? यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इनटू द गटर इफ यू स्नीज सो हार्ड यंग मैन। तो बेटा टॉन्ट करके, जैसे बोलते हैं ना, कमेंट करके बोला, यंग मैन इतनी तेज छींकोगे गटर में गिर जाओगे। वही नाली भी बह रही थी। मुनि लाफ इनऑर्डियंटली, बेटा अनरीजनेबली, विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं है इसके लिए हंसने का, पर मुस्कुराया फ्लैटर करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्लीज द शॉपमैन, प्लीज का मतलब मेक हैप्पी, एट बीइंग कॉल्ड यंग मैन, दिस कंप्लीटली वॉन द शॉपमैन ओवर। बेटा इसका मतलब जो शॉपकीपर है, ही वॉज एक्सट्रीमली वॉन ओवर, उसको बहुत ही अच्छा लगा। He liked his sense of humor to be appreciated. और दुकानदार को अच्छा लगता है, बुराई नहीं मानता किसी चीज का, उसको कुछ भी बोलो मुस्कुराता रहता है। By thus humoring the shopman, और बेटा मुनि की आदत थी ऐसे हंस के मुस्कुरा के वो शॉपकीपर जो है उसको अपनी तरफ गुस्सा होने से बेटा चेंज करा देता था और सामान मिल जाता था। तो शॉपकीपर कुछ भी बोले मुनि बुरा नहीं मानता था, हंसता ही रहता था। तो कई बार शॉपकीपर जो है उसे सामान दे देता। मुनि कुड ऑलवेज आस्क फॉर वन और टू फूड आइटम्स, और बेटा मुस्कुरा करके थोड़ा हंस के वो उससे मांग सकता है कुछ ना कुछ चीजें, प्रॉमिसिंग रीपेमेंट लेटर, और हर बार मुनि कह के जाता था अगली बार पैसे दूंगा। सम डेज द शॉपमैन वॉज इन अ गुड मूड, कई बार दुकानदार का मूड अच्छा होता था एंड गेव इन, सामान दे देता था। एंड समटाइम्स ही वुड लूज हिज टेम्पर सडनली, कई बार शॉपकीपर का मूड खराब होता था एंड बेटा बार्क एट मुनि फॉर डेयरिंग टू आस्क फॉर क्रेडिट, और कई बार वो बार्क का मतलब शाउट करता था, डेयरिंग का मतलब हैव करेज, उधार मांगने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। The shopman said, if you could find 5 rupees and a quarter, you will have paid off an ancient debt. Ancient मतलब very old. 5 रुपए और बेटा 4 आने पैसे, 25 पैसे अगर लाए हो तो वो इतना पुराना उधार चला जा रहा है, उसे पूरा कर दो। हाउ मच हैव यू गॉट नाउ, आज कितने पैसे देने के लिए लाए हो? आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को दे दूंगा। हाँ, एज ऑलवेज, जैसे हर बार पहली तारीख को ना पैसे दे के जाते हो। एंड whom do you एक्सेप्ट टू रॉब बाय देन, किसके घर में डकैती डाल के पैसे लेके आओगे? 1 तारीख को क्या कुछ वो हो जाएगा जो पैसे मिल जाएंगे? मुनि फेल्ट कॉट, बेटा पता चल गया मुनि को कि भैया मैं तो पकड़ा गया, आज तो दुकान वाले की बहुत ही गुस्सा वाला मूड है। एंड मम्बल्ड, मम्बल्ड मतलब स्पोक स्लोली, धीरे से बोलता है। माई डॉटर हैज सेंट वर्ड, वर्ड मतलब मैसेज, दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी, मेरी बेटी ने मैसेज दिया है कि वो ना मेरे को पैसे भेजे। सारा गांव जानता है मुनि के कोई बेबी नहीं है, फिर भी मुनि बेसिर पैंट की बात कर रहा है। हैव यू अ डॉटर, अच्छा तुम्हारी बेटी भी है। नीड का मतलब बेटा गेव
smile in a funny way, taunting way, the shopman, and she is sending you money. और वो बेटी तुम्हें पैसे भी भेज रही है. For what purpose may I know? अच्छा, तुम्हारी वो जो बेटी है, वो बेटी तुम्हें पैसे क्यों भेजी? बर्थडे है ना मेरा, 50th बर्थडे, said Muni quietly. बर्थडे? How old are you? कितने साल के हो तुम? Muni repeated weakly, not being sure of it himself. उसको खुद को अपनी एज नहीं पता बेटा. तो घबराता हुआ धीरे से बोलता है 50. He always calculated his age. अब उस जमाने में बेटा किसी को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होता था. मुनि को भी नहीं पता. मुनि अपनी एज कैलकुलेट कैसे करता था? फ्रॉम द टाइम ऑफ द ग्रेट फेमाइन, जब एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था उनके गांव में. When he stood as high as the parapet. Parapet मतलब बाउंड्री वॉल. Around the village well. तो बेटा गांव का जो कुआं है, उसकी जो बाउंड्री वॉल है, वहां खड़ा होके वो बेटा कैलकुलेट करता था उसकी एज क्या है. इतना लंबा मतलब इतने उम्र का होगा. अब उसकी साल इतने बीत गए तो प्लस कर लिए, इतना हो गया होगा. ये उसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन था, अपनी एज कैलकुलेट करने. बट who could calculate such things accurately nowadays with so many famines occurring? अब तो हर साल पड़ते होते हैं अकाल. अब तो वो कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता. The shopman felt encouraged when other customers stood around. अच्छा बेटा, दुकान पे और भी 2-4 कस्टमर खड़े हुए हैं, सारे के सारे खड़े हुए हैं. और बेटा दुकान वाला और गुस्से में बोलने लगा, टू वॉच एंड कॉमेंट, क्योंकि भाई ज्यादा लोग खड़े होते हैं तो उसको और भी ज्यादा बोलने में मजा आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं. मोर लाइकली यू आर 70. लाइकली मतलब लिखो पॉसिबली. 50 के नहीं 70 के होने वाले होगे तुम. ही सेड टू मी, यू ऑल्सो फॉरगेट दैट यू मेंशन्ड अ बर्थडे 5 वीक्स अगो. भूल जाते हो, अभी 1 महीने पहले बोल के गए थे मुझसे. 5 वीक्स को अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यूज का क्वेश्चन. अभी पिछले महीने मेरे से पैसे लेके गए, वो कैस्टर ऑयल लेके गए थे. मेरा बर्थडे है, नहाने के लिए कैस्टर ऑयल चाहिए. When you wanted castor oil for your holy bath. At this मुनि, बेटा मुनि को समझ आ गया आज तुम्हें पकड़ा गया, कुछ पे नहीं मिलने वाला सामान. बेटा unobtrusively. Unobtrusively का मतलब लिखो unnoticingly. Rose का मतलब stood up and moved on. और बेटा खड़ा हुआ बेचारा बिना विदाउट नोटिस करे हुए, और वहां से चलना शुरू कर. घर गया और वाइफ को, बेटा वाइफ ने बोला सामान ले आओ, तुम्हारे लिए अभी बना देती हूँ मैं ग्रेवी वाली सब्जी ड्रम स्टिक की. He later told his wife, that scoundrel, दुकानदार को बोल रहा है वो बेकार आदमी, would not give me anything, so go out and sell the drumsticks. तुम जाओ और ये सब्जी बेचो ड्रम स्टिक्स फॉर व्हाट दे आर वर्थ. वर्थ मतलब प्राइस, वैल्यू, जितने की बिके बिक जाएगी, और सामान लेके आओ. बेटा इतना कह के ही फ्लंग. फ्लंग का मतलब थ्रू फोर्सफुली. हिमसेल्फ डाउन इन अ कॉर्नर टू रीकूप. रीकूप का मतलब लिखो रिकवर फ्रॉम द फटीग ऑफ हिज विजिट टू द शॉप. फटीग का मतलब हो गया टायर्डनेस. दुकान जाके थक गया था ना, तो बेटा आराम से वो जो है, जैसे बोलना चाहिए, वो उनके यहाँ छोटी सी बेटा वो रखी हुई है कॉट, उसके ऊपर लेटा. ऑफिस विजिट टू द शॉप. नहीं बेटा जमीन पे लेटा, खाट भी नहीं है. हिज वाइफ सेड, यू आर गेटिंग नो सॉस टुडे. और बेटा बीवी को तो इतना गुस्सा आ गया, कहती कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, नॉर एनीथिंग एल्स. ना ग्रेवी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, ना कुछ और खाने को मिलेगा. आई कांट फाइंड एनीथिंग टू गिव यू टू ईट. कुछ नहीं है घर में खाने को. फास्ट टिल द इवनिंग, इट विल डू यू गुड. भूखे रहो शाम तक, अच्छा होगा तुम्हारे लिए. टेक द गोट्स एंड बी गॉन नाउ. निकलो घर से बाहर, अपनी बकरियों को भी ले जाओ. She cried and added, don't come back before the sun is down. शाम से पहले घर मत आ जाना. He knew. और बेटा मुनि उठ के खड़ा हो गया. उसको पता है बीवी का कहना मानूंगा तो कुछ भी कर करा के ये खाना अरेंज कर देगी शाम. अभी यहाँ रुका तो बहुत मुसीबत है.
He knew, बेटा पेज नंबर 55 पे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. Don't come back before the sun is down. He knew that if he obeyed her, she would somehow मतलब किसी ना किसी तरीके से. Conjure का मतलब बेटा magically, with any kind of difficulty. Some food for him in the evening. जादू करके परेशानी से ले आएगी खाना शाम तक. Only he must be careful not to argue and irritate her. उसे गुस्सा नहीं दिलाना है बस. Her temper was undependable in the morning. रोज सुबह उसका मूड ऑफ रहता है. But improved by evening time. पर शाम तक उसका मूड ठीक हो जाता है. She was sure to go out and work. और बेटा ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. घर से बाहर जाती है, गांव में काम करती है. क्या काम करती है? ग्राइंड कॉर्न इन द बिग हाउस. मक्का पीसती है बेटा. स्वीप और स्क्रब समवेयर. कहीं बेटा धुलाई करती है. स्क्रब का मतलब क्लीनिंग करती है. एंड अर्न इनफ टू बाय फूड. तो बेटा दो काम करती है, ग्राइंडिंग द कॉर्न इन द बिग हाउस एंड स्क्रबिंग और स्वीपिंग समवेयर. और बेटा खाना जो है लेके आती है एंड कीप अ डिनर रेडी फॉर हिम इन द. अनलीशिंग का मतलब ओपनिंग. वो बंधी हुई थी ना बेटा ड्रम स्टिक के पेड़ से, उसकी गोट्स, उसको खोला. फ्रॉम द ड्रम स्टिक ट्री मुनि स्टार्टेड आउट, ड्राइविंग देम अहेड एंड अटरिंग वियर्ड क्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. बेटा अटरिंग वियर्ड मतलब अनयूजुअल, अनकॉमन क्राइज. और बेटा कैसे करते हैं हम इनको देखते हैं बेटा, जो शेफर्ड्स होते हैं वो भेड़ बकरियों से ऐसे करके सो अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए उसको ले जा रहा है. इन ऑर्डर टू अर्ज देम ऑन. अर्ज देम मतलब बेटा टू आस्क देम टू गो ऑन. कहीं रुक न जाए बकरियां, तो आवाज निकालता हुआ उनको लेके जा रहा है. He passed through the village with his head bowed in thought. और बेटा कुछ खोया खोया सा जा रहा है, कुछ अपने ही दिमाग में. He did not want to look at anyone or be accosted. Accosted का मतलब लिखो stopped. वो नहीं चाहता था कि वो कहीं रुके. A couple of croonies. Croonies का मतलब friends. बेटा दो तीन मुनि के दोस्त. Lounging का मतलब बेटा standing in a relaxed way. आराम से खड़े हुए थे in the temple corridor. बेटा मंदिर के पास. Hailed him का मतलब shouted at him, greeted him. उसको आवाज दी. But he ignored their call. Why did he ignore their call? Because he was lost in his own thoughts. वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था that he did not listen to them. The shopman had said that he was 70. और बेटा क्या सोच रहा था? दुकानदार ने बोला था मैं 70 साल का हो गया हूँ. At 70, one only waited to be summoned by God. जब summoned मतलब called. जब उम्र 70 साल की हो जाती है तो भगवान जी कभी भी बुला सकते हैं. When he was dead, what would his wife do? मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवी क्या करेगी? These are the thoughts going on in his mind. They had lived in each other's company since they were children. तो गांव में तो चाइल्ड मैरिज हो रही है, बचपन से दोनों शादी करके साथ रह रहे हैं. He had been told on their day of wedding that he was 10 years old and she was 8. और बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. पंडित जी ने उसको बताया था तुम 10 साल की हो, तुम्हारी वाइफ 8 साल की है. Progeny, none. बेटा चिल्ड्रन, perhaps a large progeny would have brought him the blessings of the gods. फिर बेटा this is also a kind of belief of the villagers कि जो लोग गांव में रहते हैं, एजुकेशन कम होती है, तो वो ये मानते हैं चिल्ड्रन आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. तो फिर वो तो अगर बहुत सारे बच्चे होते तो भगवान का आशीर्वाद होता, पर कोई भी नहीं है हमारे पे. Only on the outskirts did he lift his head and look up. तो बेटा पूरा गांव नीचे सिर करके बाहर तक आ गया. आउटस्कर्ट्स का मतलब आउटर साइड ऑफ द विलेज. He urged and bullied the goats. और बेटा he asked and he bullied the goats until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village. बेटा meandered का मतलब curved.
और बेटा उन्हें घुमा करके जो है आवाज कर करके ले आया जहां पे वो हॉर्स की स्टेचू है। ही सेट ऑन इट्स पेडिस्टल और हॉर्स स्टेचू की प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब सारा दिन वहीं बैठेगा। द एडवांटेज ऑफ दिस वॉज दैट ही कुड वॉच द हाईवे। बेटा यहाँ बैठना उसे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से वो हाईवे देखता था। एंड सी द लॉरीज एंड बसेस, ट्रक्स जा रही हैं, बसेस जा रही हैं बेटा हाईवे पे। पास थ्रू टू द हिल्स एंड इट गेव हिम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ लार्जर वर्ल्ड। तो उसको बेटा बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत बड़ी दुनिया का एक पार्ट। The pedestal of the statue was broad enough for him to move around as the sun traveled up and westward. दो reasons बेटा, यहाँ स्टेचू पे आकर के उसके प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठता है? टू रीजन। पहला रीजन ये है बेटा कि जब वो यहाँ आया करता था तो वो जब यहाँ बैठ के हाईवे को देखता था तो ही फेल्ट दैट ही वाज द पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्ल्ड। दूसरा रीजन, दिस प्लेटफॉर्म, दिस पेडल वाज बेटा वेरी लार्ज, तो वो आराम से ऐसे ऐसे घूम करके बेटा उस पे बैठ सकता था। जैसे जैसे सनलाइट से बचने के लिए ही कुड सिट अंडर द स्टेचूज शेड, इन द शेडो। He could also crouch का मतलब sit under the belly of the horse for shade। और बेटा वो घोड़े का पेट इतना बड़ा सा है, उसके नीचे शेड भी मिल जाती है और इधर उधर सर्कल भी करता रहता है, जहां जहां धूप आती है वहां से मूव करता रहता है, इसलिए ही यूज टू सिट। कल की क्लास में बेटा पेज नंबर 56 57 पढ़ेंगे एंड आई विल टेक वन मोर एक्स्ट्रा क्लास, आई विल जस्ट लेट यू नो। अभी बेटा आप बुक अपनी खोला रखना, मैं थोड़े से इसके आपसे क्वेश्चन पूछ लूं 2 3 एंड देन देखो बेटा ये क्वेश्चन निकालो। पेज शायद देखो 51 है कि 52 है। द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस।